फूलों की खुशी है, फूलों की किस्मत है कि इन्हें खुशबू मिली, खुशहाली मिली। फूलों की किस्मत है कि उन्हें खुशबू मिली, खुशहाली मिली। धरती की किस्मत है, धरती की किस्मत है, वन मिले, हरियाली मिली। चांद की किस्मत है कि उसे चांद जैसी चांदनी मिली। और हमारी किस्मत है कि गुरु मिले, जिनवाणी मिली। गुरु मिले, गुरुवाणी मिली। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं। और हम का मतलब अकेले हम नहीं, इसमें बहुत लोग हैं। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिनने इस पंचम काल में भी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमूर्ति का दर्शन किया। इस पंचम काल में चौथे काल के तपस्वी का दर्शन किया। जीते जी उनकी लोग कितनी कीमत कर पाए, कितना लाभ ले पाए, उनका अपना सबका सौभाग्य, सबका अपना भाग्य। लेकिन अगर यह जीव चौथे काल में होता तो तीर्थंकर भगवान की तरह सिद्ध लोक का वासी बनता, मोक्ष नगर का वासी बनता। उनका केवल तप और त्याग नहीं था, उसके साथ उनका ज्ञान और ध्यान भी था। कुंजवन में अभी महामहोत्सव चल रहा है। वहां के एक श्रावक हैं देवेंद्र पाटिल। एक प्रसंग उन्हें सुनाया और आप भी सुनेंगे तो आप भी बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ेंगे कि अचानक से मैं त्रिमूर्ति मंदिर में, गुरु मंदिर में, गुरु वसतिका में आया। कुंजवन में मूल मंदिर के बाएं हाथ पर गुरु वसतिका है। उसमें तपस्वी सम्राट विराजते थे और पूरा संघ उनके चरणों में बैठता था। एक दिन में अचानक से आया तो पूरा कमरा खाली था, पूरा हाल खाली था। साधु उस वक्त वहां उनके आने का टाइम ही नहीं था, अंदर कोई श्रावक भी नहीं था। आधी रात को महाराज जी गए तो कहां गए? मैं अपने खेत के अपने काम निपटा के सब आया था 11-12 बजे, तो सोचा कि यहां आया हूं और उनका तो दर्शन कभी भी मिलता था। सोते तो थे नहीं, तप में, त्याग में, ध्यान में लीन रहते थे। बाहर देखा, पार्श्वनाथ महावीर भगवान के वहां भी नहीं है। फिर विचार किया कि अंदर जो इसी हॉल से जुड़ी हुई छोटी सी गुफा है, जिसमें अंकलिकर महाराज 7-7 के दिन के उपवास करके तप करते थे, एक बार अपन अंदर झांक के देखें। लेकिन इतनी रात को गुफा में गुरुदेव जाएंगे तो क्यों जाएंगे? फिर भी झांक के देखा, वहां छोटे से चरण बने हुए हैं अंकलिकर महाराज के, और बहुत छोटी गुफा है कि एक आदमी ही अंदर घुस सकता है, वो भी बैठ करके, और अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 लोग ही बैठ सकते हैं। तो उसमें झांक के जब देखा दरवाजे के पास, तो देखा कि आचार्य महाराज जमीन पर बैठे हुए हैं। लेकिन जमीन पर नहीं बैठे हुए हैं, जमीन से 4 अंगुल ऊपर अधर में बैठे हुए हैं। मैं घबरा गया, और मतलब ये तो एक कागज का टुकड़ा आसमान में नहीं ठहरता है। और जब ये देखा, उस श्रावक सुनाता बड़ा भावुक हो जाता है कि मैंने देखा और मैं तुरंत दौड़ के बाहर आया कि लोगों को बुलाएं, लेकिन आधी रात को कौन मिलेगा। मैं लौट के फिर वापस आया, तब तक आचार्य महाराज वहां की, उनको पता, संकेत लग गया कि कोई पांव की आवाज हो गई, और फिर वो अपनी वहां के दर्शन बंदन करके वापस आके बाहर के आसन पर बैठ गए।
ऐसा हो सकता है क्या? कितने लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। पहली बार हमने भी उससे शावक को कहा कि मैं भी इतने वर्षों रहा हूं, ऐसा वाकया तो मैंने कभी नहीं देखा। उसने कहा कि मेरी आंखों देखा है। ये कौन सी रिद्धि है या कौन से देवताओं की भक्ति है? क्योंकि हमारे साथ दूसरे ढंग की घटना हुई। चंपापुर में थे तो गुरुदेव के चरणों में ही रहना, उठना, बैठना, सोना, सब चीज जो कुछ भी है, आंख खोल के देखना तो गुरु को देखना, मुंह खोलना तो उनसे ही कोई प्रश्न करने के लिए, कुछ बात समझने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, नहीं तो मुंह बंद रहेगा, आंख बंद रहेगी। पैर उठाना तो उनके साथ चलने के लिए, हाथ उठेंगे तो उनकी वंदना के लिए। और लगभग ऐसा व्यवस्थित जीवन था कि पूरे शरीर का और मन का उपयोग उनके साथ साधना करने के लिए होता था। तो चंपापुर में हम उनके चरणों में ही विश्राम करते थे। फिर क्या हुआ, चतुर्मास का 1 महीना भी नहीं बीता का शरीर काफी अस्वस्थ हो गया। थोड़ी छोटी छोटी फुंसियां हो गई, खूब बुखार हो गया और 5-7 दिन तक ये हाल रहा। वैयावृत्ति का उनका गुण कहिए कि सबसे छोटा शिष्य अभी साल भर जिसको दीक्षा को हुए, वो खुद भी कोई श्रावक कोई तेल जैसी वस्तु लाता तो खुद भी सर पर मालिश कर देना। खुद के 8 उपवास चल रहे हैं, 10 उपवास रहे, फिर भी ये सुधार नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसे बोले कि सुनील सागर जी, तुम यहां सोना बंद कर दो। अभी तक तो नहीं बोले थे, लेकिन देखा कि 5-7 दिन हो रहे हैं और ये स्वस्थ नहीं हो रहा है, तो तुम यहां सोना बंद कर दो। मैंने कहा कि मैं तो आपके चरणों में ही सोऊंगा। पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ था तो बोलते थे कि उन और जितने टाइम में उठ जाते थे उतने टाइम में अपन भी उठ जाते थे। तो उनका ऐसा एक लाड़ था कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हें कम से कम 5 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए। हमारा अलग तरह का जीवन है, हमारा तपा हुआ जीवन है। हमारा 2 घंटा 3 घंटा 1.5 घंटा भी कुछ दिक्कत नहीं होती है, इस टाइप से। ऐसे ही उनके साथ आहार में जाते थे तो अब उनका आहार 15-20 मिनट में हो जाता था। मन गुरु भक्ति का इतना तीव्र भाव था कि 20 मिनट में उनका आहार हो गया तो 20 मिनट में अपना भी हो जाना। तो कुछ दिन तो उन्होंने ऐसा भी किया कि 20 मिनट की जगह 25 मिनट किए, 30 मिनट की, भाई नहीं भी करना है तो भी खड़े रहो, नहीं तो ये अभी बैठ जाएगा। एक दिन वो बिल्कुल फुंकार पड़े, कल से मेरे साथ नहीं आना। हम रोने लगे, भाई क्यों नहीं आना? तो फिर उस समय तो नहीं आना पका दिया। फिर 2 घंटे बाद क्लास पढ़ने के लिए जाते थे, तो पढ़ने के लिए गए, 5 गाथा पढ़ रहे थे। तो देखो मेरी बात समझो, तुम हमारे साथ आहार को आते हो, हमारा तो देखो बूढ़ा शरीर है, हमारे को तो क्या लेना है, थोड़ी सी वस्तु लेना है। तुम्हारी उम्र में जब हम थे, तुम जितना पानी पीते हो उतना हम घी पी लेते थे। तुम हमारे साथ आओगे, ऐसा रूखा सूखा खाओगे और 15-20 मिनट में खत्म कर दोगे, तो तुम्हारे जीवन आगे कैसे चलेगा? इसलिए तुम हमारे साथ मत आया करो। कभी आते हो, आ गए तो पूरे टाइम 1 घंटे तक खड़े रहा करो। मेरा हार हो गया कि बैठने की, जल्दी और जिद मत किया करो। तो उनकी करुणा, उनकी दया, उनका प्रेम का मालूम पड़ा कि डांट के पीछे भी, गुरु की डांट के पीछे भी प्यार होता है। अब यहां कह दिया चंपापुर में, तो थोड़ी देर के लिए तो जोरदार करंट लग गया कि हम यहां नहीं सोएंगे। क्यों नहीं सोएंगे? फिर उन्होंने कहा देखो 5-7 दिन हो गए, स्वास्थ्य बराबर नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम्हारा जो विश्राम कक्ष है, स्वाध्याय कक्ष है, जहां तुम मुनिराज बैठते हो, वहीं विश्राम किया करो। उन्होंने कहा क्यों? हमें तो आपके पास ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हो सकता है कोई देवी देवताओं को पसंद नहीं है,
हो सकता है कि जब तुम जहां यहां विश्राम करते हो और तभी कोई जाति के देव आते हो और उनके लिए रुचिकर नहीं लगता हो, उनकी भक्ति करने में कोई बाधा पैदा होती हो, तो इस टाइप की कोई बाधा हो तो मैंने कहा भी जो आज्ञा। दूसरे दिन हमने अपनी ही बसतिका में विश्राम किया। अगले दिन तबीयत एकदम सही। इसका मतलब है कि उनकी भक्ति करने आने वाले देवताओं को अड़चन आ रही थी। दो ढंग से अड़चन हो सकती है। एक तो ये बालक जाग ना जाए, उसको सो लेना भी जरूरी। दूसरा है कि आप इसके रहते हुए ये सब खेल करेंगे, तमाशा करेंगे तो डर नहीं जाए, ये भी हो सकता है। तीसरा है कि रास्ते में कि उनके स्थान पर ही तो विश्राम कर रहे हैं, उनको भी जगह चाहिए। जो कुछ भी है, लेकिन ऐसा अद्भुत जीवन गुरुदेव का रहा। आत्मार्थी सज्जनों, कहना तो बहुत कुछ रहता है और विबस विषय कहां से कहां भी पहुंच जाता है, लेकिन उनका चरित्र है इस टाइप का कि आप अपने आप को तपाओ, आप अपने आप को संभालो, आप अपने आप को साधना में झोंको, आप साधना करो, साध्य की सिद्धि आपो आप हो जाएगी। साधुओं को उनका जीवन दर्पण है, उनका जीवन आदर्श है, और जिन लोगों ने उनके जीवन को आदर्श माना है, दर्पण माना है, वो शिखर जी की टोकों पर बैठ करके आज भी तपस्या की टोकें खड़ी कर रहे हैं। और जिन्हें आज भी उनसे दुराव है, उनके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सज्जनों, इसी सलूम्बर में थे। अच्छी गर्मी भी पड़ने लगी थी। अष्टांगिका के 8 उपास भी उन्होंने किए थे। और हमारा प्रतिदिन का एक व्रत था कि उनके चरण स्पर्श करके वैयावृत्ति करके ही विश्राम करना। अक्सर कर वो जमीन पर ही विश्राम करते थे। आजकल के छोटे छोटे छुल्लक जी को भी बड़ा बड़ा पाटा लगता है, और आसन का नाप तौल में साधु अपनी साधुता भी खो देते हैं। लेकिन उनको देखा यही वो भवन जमीन पर, फर्श पर विश्राम करते थे। एक दिन किसी ने कहा, आप इतने बड़े आचार्य हैं, उस जमाने में आप दुनिया के सबसे बड़े आचार्य हैं, तब त्याग के मामले में आपसे बड़ा कोई नहीं है, फिर भी आप ऊंचे तख्त पर क्यों नहीं बैठते, ऊंचे पाटे पर क्यों नहीं बैठते हैं, जमीन में क्यों बैठते नहीं, जमीन में ही क्यों बैठते हैं? तपस्वी सम्राट ने एक छोटा सा जवाब दिया। उसने कहा कि आप इतने बड़े आचार्य होकर के भी जमीन पर ही क्यों बैठते हैं, एकदम 1 इंच वाले पाटे पर ही क्यों बैठते हैं, नीचे क्यों बैठते हैं? गुरुदेव ने कहा, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। नीचे बैठने वाला कभी, जमीन पर बैठा हुआ इंसान जमींदार है, जमीन से जुड़ा हुआ है, और नीचे बैठा हुआ कभी गिरता नहीं। गिरेगा तो कहां जाएगा, कहां गिरेगा हैं? और ऊंचे ऊंचे पाटे लगा लगा करके और ऐसे टपकते हैं, करे सारे जिन शासन की भी तौहीनी करा देते। तपस्वी सम्राट से सीखें कि भले बैठने के लिए 1 इंच का पाटा ना हो, लेकिन आचार इतना ऊंचा हो कि राष्ट्रपति भी आए तो उसको नीचे बैठ के नमस्कार करना पड़े। और हुआ, भोपाल प्रवास में गर्मी के दिनों में, जेठ के महीने में 2-2, 3-3 उपवास की साधना चल रही थी। महावीर जयंती का समय आया ये चैत के महीने में 13 को, और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था उस समय, और उसको घोषणा करनी थी मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक
जैन समाज के लिए, तो सबसे पहले उसने भोपाल में विराजित गुरुदेव का दर्शन लेना ही उचित समझा और पहुंचे। आचार्य महाराज वही जमीन पर बैठे थे। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी कहां लगेगी? लेकिन नेताओं की अपनी समझदारी भी तो होती है। चूंकि चालबाज भी बहुत होते हैं, लेकिन समझदार भी होते हैं, और देव शास्त्र गुरु या धर्म को थोड़ा थोड़ा तो सब समझते ही हैं। तो ऐसे गुरुदेव बैठे थे, वो आए अपना एकदम फटाफट, और अधिकारी आए और ये सब वो देख के घोषक के रह गए कि अब यहाँ मुख्यमंत्री को किधर बिठाएं। उसने सबको इशारा किया कि अब सब पीछे चलिए, यहाँ गुरुदेव बैठे, गुरुदेव के बाजू में हम बैठे, एक दो साधु और बैठे, और आकर के एकदम सीधे जमीन पर पत्थर पर आके वो भी बैठ गया। बोलो, हिम्मत नहीं पड़ी कि एक चटाई के भी लिए भी, कि एक आसन के लिए भी कहें, और विवस्थित हाथ जोड़ करके एक दो ही बातें कही कि हमारे लिए क्या आदेश है, क्या आदेश है, बोलो। संगी भाई जी, किसी से आप कहो कि हमारे लिए क्या आदेश है, कहने की देर है, आदेश पर आदेश मिल जाएंगे। चूंकि हम आदेश ज्यादा नहीं देते हैं, हमारी धारा ही नहीं है आदेशों की। कहीं कोई जरूरी हो तो इशारा जरूर कर देते हैं कि ऐसा अच्छा रहेगा, बस हमारे लिए कोई आदेश। आचार्य महाराज नपे तुले। कोई और होता तो कहता भोपाल के पास कोई बड़ी सी जमीन देख लो, कोई अमुक सा एक कोई पहाड़ वगैरह दे दो, एक यही आदेश है। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की तरह राज करना, जनता के साथ कभी अन्याय नहीं करना। उनसे सिर्फ देखते ही बना, हाथ जोड़ते ही बना। अरे कुछ भी तो कह सकते हैं कि हमारे दो चार भगत हैं तो इनको आप सरकार में नौकरी में ले लो, या हमारे यहाँ का किसी का अध्यक्ष वगैरह बनवा दो, पार्टी में ले लो। ऐसा कुछ भी तो हो सकता है कि मेरे को भी कोई राष्ट्र संत वगैरह का दर्जा दे दो, राजकीय अतिथि, कुछ भी इशारा हो सकता है। जनता का, प्रजा का हित, ऐसे। फिर उन्होंने कहा मैं अल्पसंख्यक जो मांग है जैन समाज की, उसके अपनी सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक घोषित करता हूं, इसमें समाज को सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तब आचार्य महाराज ने कहा कि ठीक है, समाज के लिए आप इतना कर रहे हो, ठीक है, ये तो ऐसा समृद्ध समाज है कि इसे आप कितनी भी सौगातें दोगे लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं हैं।